नमस्कार, शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आज के समय में सिबिल स्कोर सिर्फ लोन लेने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शादी से पहले रिश्ते और परिवार को देखने के साथ साथ अब लोग अपने होने वाले जीवन साथी का क्रेडिट स्कोर भी देखने लगे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि अब शादी सिर्फ प्यार और परिवारों के मेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी यानी पैसे और वित्तीय फैसलों के बारे में जानना आखिरकार क्यों जरूरी है। इसके साथ ही जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है और इसे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज आपको बता देते हैं कि आज के शो में किस बारे में चर्चा होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि शादी से पहले जीवन साथी का सिबिल जानना आखिरकार आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों जानना चाहिए जीवन साथी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बात करेंगे कि सिबिल स्कोर आखिरकार क्या होता है और खराब सिबिल स्कोर की वजहें क्या क्या होती हैं। इसके अलावा इस पर भी चर्चा होगी कि सिबिल स्कोर सुधारने के स्मार्ट टिप्स क्या क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में खराब सिबिल स्कोर के चलते आखिरकार शादी कैसे टूट गई। हाल ही में महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि दूल्हे का सिबिल स्कोर खराब था। शुरू में ये सुनने में अजीब लगा, लेकिन अब ये नया ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। लोग अब सिर्फ कुंडली नहीं, क्रेडिट स्कोर भी देख रहे हैं, क्योंकि रिश्ते में भरोसा सिर्फ भावनाओं से नहीं, फाइनेंशियल जिम्मेदारी से भी बनता है। अगर पार्टनर के ऊपर जरूरत से ज्यादा कर्ज है या रीपेमेंट हिस्ट्री गड़बड़ है, तो शादी के बाद आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। EMI की चूक, क्रेडिट कार्ड ओवर यूज या बिना बताए लिए गए लोन, ये सब अब खतरे की घंटी बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिबिल स्कोर अब सिर्फ लोन की एलिजिबिलिटी नहीं, रिश्ते की एलिजिबिलिटी भी तय कर रहा है। तो कैसे आजकल सिबिल स्कोर जो है वो शादी के लिए ज़रूरी हो रहा है, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ फंड स्किल की डायरेक्टर और CFP दर्शना शाह जुड़ रही हैं। दर्शना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच। दर्शना जी, अब तो वाकई ऐसा लगने लग गया कि शादी से पहले जो है वो सिबिल स्कोर चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यस पल्लवी जी, बिल्कुल जरूरी है। जैसे शादी से पहले किसी की फैमिली बैकग्राउंड या वैल्यूज देखते थे पहले, और बीच में ऐसे भी हो गया था कि हेल्थ चेकअप होता है, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए, जिसमें सिबिल स्कोर चेक किया जाना चाहिए। वो भी एक पार्ट है, क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति अपने पैसों की जिम्मेदारी कैसे निभाता है। आजकल हर बड़ी जरूरत, चाहे वो घर है, एजुकेशन है या फिर कार है, लोन से पूरी होती है। तो एक हेल्दी स्कोर फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे कुछ समय पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी लगने लग गया था, और लोगों ने अब ऐसा करना भी शुरू कर दिया है कि हेल्थ चेकअप जो है वो करते हैं। लेकिन अब जो है आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ या आपके पार्टनर का सिबिल स्कोर खराब हुआ, और भगवान न करे कि अगर आगे जाके किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत कोई आती है, तो आपको लोन मिलना जो है वो मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि आज ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपनी कुंडली मिला रहे हैं तो उससे पहले जरा ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि वाकई आपकी फाइनेंशियल कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, आपका सिबिल स्कोर जो है वो वाकई आपस में जो है वो मैच खा रहा है नहीं खा रहा है। खैर दर्शना जी, खराब सिबिल स्कोर का जो है वो आपको क्या लगता है, रिश्तों पर जो है वो किस तरह से असर पड़ सकता है? रिश्तों को तो बाद में, बट खराब स्कोर होगा तो सिर्फ लोन रिजेक्ट नहीं होता है, बट आपका कई बार विश्वास के दीवार भी एक हो जाती है, हिल जाती है। शादी के बाद अगर किसी को पता चले कि पार्टनर ने पहले से ही लोन लिया हुआ था, या फिर उनकी पैसों की जो हैबिट है, खर्च करने की जो हैबिट है, वो सही नहीं है, तो इसमें ईमानदारी और भरोसे का भी बातें बन जाती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। या जैसे आपने बोला कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में
सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से भी शादी का रिश्ता टूट गया था। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्तों में जो है वो दरार आ सकती है, क्योंकि सिबिल स्कोर का असर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लोन लेने की एबिलिटी पे पड़ रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये आपके रिश्तों को भी खराब कर रहा है। क्योंकि इससे ये लगेगा कि शायद आपने जो है वो चीज़ें पहले नहीं बताई थी, शादी से पहले आपने कहीं ना कहीं चीज़ें जो है छुपा के रखी है। क्योंकि सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने वित्तीय लेन देन जो है वो ठीक से नहीं अंजाम लगाया हुआ था, उसको अंजाम तक नहीं लेके गए थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शादी से पहले किसी भी तरह से, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, आपका सिबिल स्कोर खराब है, या फिर अगर किसी तरह की वित्तीय परेशानी है, तो उसे अपने होने वाले पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के रिश्तों में जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दर्शना जी, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो ये क्या होती है, और ये जो है इसे परखा कैसे जा सकता है, कैसे जांचा जाए कि एक कपल के बीच में फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है? क्योंकि शादी से पहले ये चेक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, शादी के बाद तो फिर भी चीज़ें जो होती है वो थोड़ी थोड़ी अपने सामने जो है वो दिखने लग जाती हैं। यस, सो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि क्या दोनों लोगों के पैसों को लेकर जो सोच है वो सही है, एक है, या फिर उनके आदतें और प्रायोरिटीज जो पैसों को लेके है वो कैसी है। तो अगर इसको जानना है तो बहुत सिंपल से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्या दोनों बजट बनाते हैं, या फिर उनके सेविंग इंपॉर्टेंट है या नहीं उनके लिए, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइंड है या नहीं। ये सब जांच के लिए जांच करने के बाद आप शादी से पहले डेफिनेटली एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे बहुत मदद होगी ये जानने के लिए कि क्या पति और पत्नी या जो कपल है नया, उनके हैबिट्स कैसे है, फाइनेंशियल हैबिट्स कैसे है, क्या उनका लाइबिलिटीज पर क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इससे डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो दोनों बजट बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये ज़रूर जो है वो क्रॉस चेक करना चाहिए। इससे जो है ये पता लगता है कि आपको फाइनेंशियली जो है वो कितनी अच्छी हैबिट्स जो हैं वो हैं या नहीं है। आपस में ये ज़रूर शेयर करें कि आप दोनों के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि महिलाएं जो हैं वो भी कमाती हैं और हर क्षेत्र में जो है वो आगे निकली हुई हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक महिला जो है वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना चाहती है, तो शादी से पहले अगर इन बातों पर क्लैरिटी ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर शादी से पहले आपकी किसी तरह की कोई ईएमआई बंधी हुई है, फर्ज कीजिए अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है या किसी और लोन की ईएमआई बंधी हुई है, तो उसे भी जब आप पहले से एक दूसरे को बता के रखेंगे तो वो आपके दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। खैर दर्शना जी, हम जो है एक दो सवालों को अपने कॉलर्स के शामिल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सवाल जो है वो हमारे पास हमारे दर्शकों के आए हैं, तो उसके बाद जो है हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो दिल्ली से श्रुति कपूर का है। ये कह रही है कि क्या सिर्फ पति की फाइनेंशियल हैबिट्स पर ध्यान देना काफी है या फिर खुद की स्कोरिंग पर भी फोकस करना चाहिए? यस, सो श्रुति जी को मैं ये कहूंगी कि दोनों इम्पोर्टेंट है। आज जैसे हमने सुना कि आजकल महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी और एक क्रेडिट वर्दीनेस भी आपको बनाना चाहिए खुद का, जिससे आपको भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद होगी। और जैसे आजकल दोनों काम करते हैं, दोनों वर्किंग रहते हैं, तो शादी के बाद कोई भी जॉइंट लोन लेना है या कुछ भी लेना है तो उसमें डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर भी मैटर करेगा। ठीक है, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो काफ़ी मायने रखेगा, इसलिए जो है आपको अपनी स्कोरिंग पर भी फोकस करना चाहिए कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना है। और जैसा कि अभी हमने बात भी की थी कि महिलाएं जो हैं वो भी पूरी तरह से आजकल घर की जिम्मेदारी में जो है वो हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कमा भी रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएँ जो हैं वो भी अपने क्रेडिट स्कोर का ख्याल रखें। अगला सवाल जो है वो अमृतसर से नेहा शर्मा का आया हुआ है। ये कह रही है कि क्या शादी के बाद पति पत्नी की जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग से स्कोर बेटर हो सकता है, सुधर सकता है क्या स्कोर? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप दोनों डिसिप्लिन रहे, ईएमआई टाइम पर भरते हैं, अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करते हैं, तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। इसको 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड यूसेज कैसा है? अगर आपका 30-40% से ज्यादा आप क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपके क्रेडिट स्कोर पे दिक्कत आ सकती है।
ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर में दिक्कत आ सकती है अगर आप ठीक तरीके से जो है फर्ज कीजिए कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर आप खुलकर जो है बातचीत करते हैं, आपस में मिल बांट कर जो है वो प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, तो उससे आप दोनों का स्कोर जो है वो सही हो जाएगा। खैर दर्शना जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस बीच में मेरी सहयोगी दिव्या मेरे साथ जुड़ रही हैं और दिव्या जो है वो हमें बताने जा रही हैं कुछ ऐसी वजहें, कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आज ये कहा जा रहा है कि वित्तीय कुंडली देखना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दिव्या के पास कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं जिनके बारे में वो हमें बताएंगी कि आखिरकार पैसों के बारे में जो है वो खुलकर भारतीय कपल्स जो है वो बातचीत क्यों नहीं करते हैं। तो चलते हैं दिव्या के पास। जी बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में शादियां होती हैं तब अक्सर लोग ग्रहों की कुंडली मिलवाते हैं, गुण मिलवाते हैं लड़का लड़की के, लेकिन अब वित्तीय कुंडली मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जो कि शो में हमने एक केस के बारे में सुना अभी कि किस तरीके से सिबिल स्कोर देखकर लड़की ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़की का सिबिल स्कोर खराब था। इसके अलावा एक और खबर आई थी कि किसी को नौकरी से भी रिजेक्शन मिला क्योंकि उसका सिबिल स्कोर खराब था। तो कुल मिलाकर आपको फाइनेंशियली भी अपने आप को हेल्दी रखना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है शादियों में। देखिए, पहले शादियाँ जब पक्की होती थी तो गुण मिलवाए जाते थे, लड़का लड़की की कुंडली मिलवाई जाती थी, परिवार देखे जाते थे, लेकिन अब पैसा भी शादी की बातचीत में आ गया है। एक बड़ा फैक्टर साल दर साल हमने देखा है कैसे पैसा एक अच्छा रोल प्ले करता दिख रहा है कपल्स के बीच में, खास करके जब बात शादी की होती है। अगर जीवन साथी पर कर्ज ज्यादा है तो शादी के बाद ये कर्ज और ज्यादा बढ़ सकता है और पार्टनर को भी स्ट्रेस दे सकता है। इसके अलावा कपल्स की फाइनेंशियल आदतें अगर मेल नहीं खाती हैं तो झगड़ा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो लोगों में से एक शख्स जो है ज़्यादा खर्चीला है, ज़्यादा पार्टियों में कह लीजिए, शॉपिंग में कह लीजिए, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करता है, और दूसरे शख्स को ये देख देख कर जो है थोड़ी सी घबराहट होती है कि पैसा बचाना ज़रूरी है, आगे शादी में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी कुछ भरोसा नहीं होता, आगे जीवन में कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो खर्च का तरीका, सेविंग की सोच और निवेश की आदत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बनते हैं रिश्ते का आधार। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा कर रहे हैं कपल दोनों ही लोग तो बहुत बड़ा फ़ायदा उन्हें देखने को मिलता है आगे अपनी शादी में। इसके अलावा सेविंग कर रहे हैं, कैसी सोच है सेविंग को लेकर, अपनी कमाई में से कितना % सेव करना चाहिए, कितना ज़रूरी चीज़ों में खर्च करना चाहिए, कितना बाकी चीज़ों में खर्च करना चाहिए, ये भी दोनों के बीच में साझेदारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जो अपनी कमाई के अनुसार खर्च और बचत करते हैं वो बनते हैं बेहतर जीवन साथी। जी बिल्कुल, देखिए आपके पार्टनर ये तो बहुत बोलते हैं कि मैं आपके लिए चांद और तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि वो चांद तारे लाने में अगर जेब खाली हो गई तो फिर क्या, फिर घर कैसे चलेगा? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है। इसके अलावा सिबिल रिपोर्ट के जरिए जीवन साथी का पता चल जाता है और उसकी पूरी वित्तीय कुंडली सामने आ जाती है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी की सिबिल रिपोर्ट देखते हैं या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, किस तरीके से वो खर्चे करता है, लोन ज़्यादा तो नहीं है, कहीं लोन रीपे करने में कहीं चूक तो नहीं हो गई, तो आपको ये भी पता चलता है कि वो शख्स कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना जिम्मेदार है, शादी में कितना जिम्मेदार रह सकता है, एज अ इंडिविजुअल वो कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठा सकता है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पैसों पर जो है इंडिया के कपल्स, भारत के कपल्स खुलकर बातचीत ही नहीं करते हैं। हर चीज़ पर बातचीत हो जाती है, घूमने फिरने पर, इस पर उस पर, लेकिन पैसों को लेकर जहां बात आती है तो अक्सर लड़का लड़की को ये लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा कि मैं तो उसके पैसों पर नज़र रखे हुए हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। पैसों पर बहुत ज़रूरी है बात करना क्योंकि घर पैसों से ही चलता है। देखिए सर्वे के अनुसार 32% भारतीय मिलेनियल्स हो चाहे जेनजी हो, वो जीवन साथी को बिना बताए पर्सनल लोन ले लेते हैं, जो कि एक काफ़ी ख़राब आदत मानी गई है क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, आपको इसको रीपे करना थोड़ा सा हैवी पड़ता है। तो आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ आपको हो जाए तो आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन रहना कि कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट थी, कहाँ कहाँ आपको लोन्स रीपे करने हैं और किस तरीके से आपके पैसे कहाँ कहाँ पर इस वक्त एलोकेटेड हैं। इसके अलावा 30% भारतीयों को पैसों के मामले में जीवन साथी पर भरोसा है, ये एक अच्छी चीज़ है अगर हम देखें तो। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो 68% भारतीय महिलाएं हाई इनकम वाले पार्टनर से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल स्टेबल पार्टनर पसंद करती हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी टिप है कि ज़्यादा कमाना तो ठीक है, लड़की उससे तो अट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर आप उस कमाई हुई राशि को तरीके से खर्च करते हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर हैं, तो कोई आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रेस हो पाएगा। इसके अलावा कपल्स फाइनेंशियल चीज़ों पर, फाइनेंस पर चर्चा नहीं करते, जैसा कि हमने आपको बताया, और यही आगे चलकर रिश्तों में
तनाव ज़्यादा पैदा करता है। एक शादी के बीच स्ट्रेस का कारण पैसा बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इन तमाम आंकड़ों के लिए। और दिव्या ने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ये भी समझा दिया है कि हम आज जो मुद्दा लेकर आए हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार शादी से पहले जो है वो कुंडली के अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका सिबिल स्कोर भी आपस में मैच खाता है नहीं खाता, ये क्यों ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में। तो वापस चलते हैं दर्शना जी के पास। दर्शना जी, एक सवाल जो है हमारे दर्शक का वो भी इन्हीं आंकड़ों से जुड़ा हुआ आया है, क्योंकि दिव्या ने अभी बताया कि 32% पार्टनर ऐसे होते हैं जो पर्सनल लोन ले तो लेते हैं लेकिन अपने पार्टनर को नहीं बताते हैं। तो नोएडा से सोनाली गुप्ता हमारी एक दर्शक हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही सवाल भेजा है। ये कह रही हैं कि मेरे मंगेतर ने मुझसे छुपाकर जो है वो पर्सनल लोन लिया है और अब मुझे पता चला है, तो क्या ये भरोसा तोड़ने के समान नहीं है। और दर्शना जी, अभी हम यही आंकड़ों के बारे में बात भी कर रहे थे कि भाई भारतीय जो है वो अपने पार्टनर पर भरोसा ही नहीं करते, जब बात आती है लोन वगैरह लेने की बताना नहीं चाहते हैं, और इन्होंने भी यही अपनी दिक्कत का जिक्र कर दिया है। यस, तो ये सच में एक काफी सीरियस मैटर हो सकता है, क्योंकि लोन लेना कोई छोटी बात नहीं है या ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। सो अगर किसी ने आपसे ये बात छुपाई तो आपको बैठकर उनसे डायरेक्ट और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए, क्योंकि शादी में सबसे पहले ट्रस्ट होता है, वो फाउंडेशन ही वो है। तो अगर वो नहीं है तो फाइनेंशियल ट्रस्ट भी उसका एक हिस्सा ही है। तो ये डेफिनेटली ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने आपसे क्यों छुपाया, और इसका आप पे भी असर हो सकता है। कल उठ के अगर वो लोन डिफॉल्टर बन जाते हैं या कुछ भी होता है तो उसका पूरा लाइबिलिटी का टेंशन आप पे शिफ्ट हो जाता है और आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी वो लोन रीपे करने में। बिल्कुल। तो सोनाली जी, आपको जो है ये एक बार अपने पार्टनर के साथ जो है वो बैठकर बात करनी होगी, क्योंकि अब आपकी शादी होने वाली है और जैसा कि दर्शना जी ने भी बिल्कुल साफ बताया कि आगे चलकर जो है वो लायबिलिटी, वो जिम्मेदारी आपकी भी बन जाएगी। तो ऐसे में आपको जो है उनके साथ ज़रूर एक बार बात करनी चाहिए कि अगर वो किसी भी तरह का कोई लोन ले रहे हैं तो कम से कम आपको बताएं ज़रूर कि क्या क्या लोन ले रहे हैं। चाहे अगर वो वजह अभी नहीं बताना चाहते तो वो अलग बात है, हो सकता है कि वो आगे जाके आपको कुछ सरप्राइज़ भी देना चाह रहे हो। हम हमेशा नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अगर आपको लोन की जानकारी होगी तो ये रहेगा कि भाई आप लोगों में एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी। दर्शना जी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि पुरुषों के तो हम सिविल स्कोर पे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन महिलाएं जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने सिविल स्कोर पे उतना ध्यान नहीं रखती। जबकि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि आजकल तो महिलाएं भी कमाने लग गई हैं, लोन उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर की जानकारी जो है वो पूरी रखें। यस, सो मैं उनके लिए एक बहुत सिंपल सवाल पूछती हूँ। आप अगर वर्किंग है तो आप आपका बैंक बैलेंस कितनी बार देखते हो? उसी तरह आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा, बट आपको आपके सिविल स्कोर का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है लाइबिलिटी लेने की। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने कोई लोन भी ना लिया हो तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका यूसेज कैसे करना है, ताकि आपका सिबिल स्कोर दिख जाए और आप कंसिस्टेंटली उसको ट्रैक कर पाओ। बट इसका मतलब ये भी है कि आपको टाइमली पेमेंट करना है उसका, और आपको वो ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा भी उसको चेक ना करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी चेक करोगे तो भी आपके सिबिल स्कोर पे उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सिबिल स्कोर पर जो इफेक्ट आता है अगर आप बार बार जो है वो चेक करते रहते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा दर्शना जी, आपके हिसाब से शादी से पहले कपल्स को जो है वो किस तरह से फाइनेंशियल जो है वो बातों पर चर्चा करनी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने पार्टनर के बारे में पता होनी चाहिए एटलीस्ट शादी से पहले पहले? यस, सो शादी से पहले हमेशा कुछ चीजें हैं जो आप पूछ सकते हो या आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो। वो है कि दोनों की इनकम कितनी है, दोनों के खर्चे कितने होते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है, क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन है, कोई ईएमआई चल रहा है वो कितना है, उनके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग क्या है, वो अभी करंटली कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अब तक, या फिर उनके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी बांटी जाएगी दोनों में, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग है तो डेफिनेटली घर दोनों चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है एक चलाएगा और दूसरा सिर्फ उसको उड़ाएगा। सो वो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका डिस्कशन कर सकते हैं। रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके कोई साथ में शादी के बाद के कोई लॉन्ग टर्म गोल्स है उस पर वो डिस्कशन कर सकते हैं।
हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके बड़े तनाव से बचाती है, अगर आप बहुत पहले ही उसको क्लियरली डिस्कस करते हो। अगर आपको हिचकिचाहट है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे आपके इनकम के बारे में या उनके आगे के गोल्स क्या है, और उसके बाद आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस पूछ के डेफिनेटली उसकी जानकारी ले सकते हैं। पर दर्शना जी, मैं ना एक चीज़ और समझना चाहूँगी। हम जब बात कर रहे हैं कि भई हमें जो है इनकम के बारे में पूछना चाहिए, एक्सपेंसेस के बारे में, आज के लोगों के ना मन में ये बहुत ज़्यादा धारणा घर बैठ गई है कि पता नहीं ये मुझसे मेरी इनकम क्यों पूछ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से केसेस हम देख रहे हैं आजकल, तलाक के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एलिमनी के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा जो है वो झिझकते भी हैं इन सारी जानकारियों को साझा करने से पहले। और उन्हें कम से कम शादी से पहले तो ये जो है बहुत मन में एक डर रहता है कि अगर अरेंज मैरिज है तो ख़ास तौर पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे के चक्कर में जो है वो मुझसे ये लड़की जो है शादी करी। कई बार लड़कियों के भी मन में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझसे जो है वो EMIs भरवाने के लिए शादी की जा रही हो। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर का बिहेवियर, जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, वो समझे कैसे? तो इन दैट केस वो ये देख सकते हैं कि वो कैसे खर्च कर रहे हैं, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस की आदतें बहुत इजीली आपको बता देगी कि वो कितने सीरियस है उनके फाइनेंसेस को लेके। फिर वो उनकी इनकम के बारे में आप उनको डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो, बट मे बी आप उनका भी क्रेडिट रिपोर्ट मतलब सिबिल स्कोर ऑनलाइन देख सकते हो। ओके। तो वो भी आप कर सकते हो। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं खुद उनको मेरे बारे में बता दूं तो वो बहुत ओपनली मुझ पे ट्रस्ट करके उनके बारे में बता सकते हैं। ये आपने बहुत एक अच्छा जो है वो तरीका बताया, जो मुझे लगता है आम ज़िंदगी में बड़े आसानी से काम आ जाएगा। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। अगर आप उनके साथ बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये देख के ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, या खर्चों को लेके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे बचाने के चक्कर में। तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको बिहेवियर समझ आ जाएगा। आप क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। जब आप अपने बारे में, जैसे कि दर्शना जी ने बताया कि आप अपने बारे में, अपने खर्चों के बारे में, अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे, तो आपका सामने वाला पार्टनर जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपको अपने बारे में बताने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप दोनों एक तालमेल जो है वो आपस में बिठा पाएंगे फाइनेंसेस को लेकर। तो दर्शना जी, आज के युवाओं को आप क्या सुझाव देंगी? प्यार पहले देखना चाहिए या फिर क्रेडिट स्कोर? मैं कहूंगी दोनों देखना चाहिए। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता और सिर्फ स्कोर से रिश्ता नहीं बनता। सो प्यार के साथ साथ समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि फाइनेंशियल मैच्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसे से जो है वो ज़िंदगी कट जाएगी। एक कंपैटिबिलिटी जो है वो दोनों के बीच में ज़रूर होनी चाहिए। खैर दर्शना जी, इस बीच पे कुछ और सवाल हमारे दर्शकों के आए हुए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। जयपुर से रोहिणी सिंह का सवाल है, ये कह रही है कि मैंने क्रेडिट कार्ड का 80% लिमिट का इस्तेमाल कर रखा है, तो क्या इससे मेरी शादी के लिए फाइनेंशियल इमेज खराब हो सकती है? यस डेफिनेटली। अभी मैंने कुछ समय पहले ही बोला कि अगर आपका 30% के ऊपर क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर पे इफेक्ट दिखाएगा। आपका सिबिल स्कोर आपकी फाइनेंशियल इमेज है। आप कैसे खर्च कर रहे हो, आप कितना रीपेमेंट टाइमली कर रहे हो, आप आपके बिल्स टाइम पे भर रहे हो या नहीं। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए और कैसे सही होना चाहिए। सो शादी के लिए जब कोई आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो हाई यूसेज उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस करवा देगा। उनको ये लगेगा कि आप बहुत खर्चिक हो, जिससे उनको एक टेंशन क्रिएट हो सकती है। सो इससे पहले मैं ये कहूंगी कि आप आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कंट्रोल कीजिए, उससे आपका सिबिल स्कोर भी नीचे आएगा एंड देन आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो 80% लिमिट अगर आपने यूज़ कर ली है तो इससे सिबिल पर जो है इफेक्ट आ सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी भी मौका नहीं गया है। आप थोड़ा सा रीपेमेंट वगैरह करके जो है इसे बेटर कर सकती हैं। अगला सवाल जो है, वैसे हमारे यहाँ पे कम होता है कि हमारा चूंकि शक्ति की समृद्धि जो है ना वो महिलाओं का शो है, लेकिन आज हमारे पास कुछ पुरुषों के भी सवाल आए हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं लखनऊ से अमन वर्मा का। इनको थोड़ी अपनी वाइफ को लेकर चिंता हो रही है। ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ का सिबिल स्कोर जो है वो बहुत कम है, तो क्या उसका असर जो है वो मेरे जॉइंट होम लोन पर पड़ेगा? यस डेफिनेटली अमन जी, आपका जॉइंट एप्लीकेशन में दोनों का स्कोर कंसिडर होता है। अगर किसी एक का स्कोर बहुत कम है तो ये तो लोन आइदर रिजेक्ट हो सकता है या फिर उसके टर्म्स अनफेवरेबल हो सकते हैं।
इस केस में मैं ये कहूंगी कि या तो आप इंडिविजुअल अप्लाई करें या फिर पहले उनका स्कोर इंप्रूव करवाएं और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्कोर जो है वो बेटर कर लीजिए एक बार, और उसके बाद जो आप लोग जॉइंट होम लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो है वो आहाना सैनी का आया हुआ है रांची से। ये कह रही है कि क्या शादी से पहले दोनों परिवारों को एक दूसरे की क्रेडिट रिपोर्ट जो है शेयर करनी चाहिए? दर्शना जी, ये थोड़ा अभी सुनने में मुझे ना वाकई बताऊँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अभी भी अगर मैं भारतीय सिनेरियो की बात करूँ तो इतनी ओपननेस आई नहीं है कि शादी से पहले परिवार जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट शेयर करने लग जाए। यस, ये डेफिनेटली अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में, बट ये जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में जितनी इंपॉर्टेंस हम कुंडली मैचिंग को देते हैं उतनी ही फाइनेंशियल हिस्ट्री मैचिंग को भी देनी चाहिए। आप सिर्फ एक इंसान से नहीं, उसके लाइबिलिटीज और उसके फाइनेंशियल हैबिट से भी शादी कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ कुंडली नहीं बल्कि आपको सिबिल स्कोर जो है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती हैं शादी के बाद। खैर, आखिर में दर्शना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी का स्कोर जो है वो कम है तो शादी से पहले कौन से फाइनेंशियल कदम उसे उठाने चाहिए ताकि स्कोर जो है, सिबिल स्कोर जो है वो बेहतर हो जाए? यस, सो पहले आप क्रेडिट रिपोर्ट अच्छे से चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके खर्चे या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम आ रहा है। फिर सारे पेंडिंग बिल्स हो या फिर कोई लोन ड्यूज है वो पहले क्लियर कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड यूसेज जैसे पहले भी बोला है कि 30% से नीचे रखिए, या फिर आप हर क्रेडिट कार्ड बिल आपका जिस दिन आता है उसी दिन भर दीजिए। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। नया लोन लेना अवॉइड करें कुछ टाइम तक। फिर एक बार आपका सिबिल स्कोर कंट्रोल में आ गया, फिर आप 6 महीने के बाद कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद एक बार सिबिल स्कोर अच्छा आ जाए, फिर आप आगे उस पर कार्रवाई कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो आपका सिबिल एक बार बेटर हो जाए उसके बाद जो है आप आगे और चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपका आज के वक्त में सिबिल स्कोर खराब है तो रीपेमेंट पे फोकस कीजिए, नया लोन मत लीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट वगैरह जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है तो कम से कम उधर पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी और उससे जो है आपके सिबिल स्कोर पर अच्छा असर आ जाएगा। और दर्शना जी, अगर जीवन साथी की सिबिल रिपोर्ट में कई सारे क्रेडिट कार्ड है, बिलों का भुगतान जो है वो समय पर नहीं हो रहा है, उसके बारे में पहले ही अगर पता लग जाए तो लड़की और उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? किस तरीके से जो है वो प्यार से इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं? यस, पहले तो अभी के हिसाब से लोगों को बहुत जल्दी चिंता हो जाती है, क्योंकि लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग में। आपका इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो तो चलेगा, बट आपके खर्चे या आपके जो लाइबिलिटीज है वो कंट्रोल में होने चाहिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हैबिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंडिकेटर है। तो आप उस व्यक्ति के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री इनकंसिस्टेंट है तो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों में रिस्क होती है। तो आप ऐसे केसेस में डायरेक्ट और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन जरूरी है, और वो आप करके उनके पास से क्लैरिटी ले सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ और उनका रीजन क्या था। तो उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप एक सीरियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सबसे बेहतर यही है कि आपको जो है खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है, आपको कहीं से पता लगा है कि जिस लड़के के लिए आपका रिश्ता गया है वहाँ पर जो है सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, लोन जो है वो ठीक से चुकाए नहीं जा रहे, क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शादी से पहले जो है वो तमाम चीज़ों पर क्लैरिटी ले ले, बात साफ कर ले, ताकि आगे जाकर आपको आपके भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना आए और ना ही सामने वाले आपके पार्टनर को किसी तरह की दिक्कत हो। खैर, बहुत बहुत जी दर्शना जी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप जब किसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट या सिबिल स्कोर देख रहे हो तो आप सिर्फ पैसे की बात कर रहे हो या आप सिर्फ उनका पैसा देख रहे हो। बट आजकल की जो जनरेशन है या जो लोग अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। पहले लोग सिर्फ घर देखते थे और कुंडली देखते थे और ऐसा था कि लड़की एडजस्ट कर लेगी, सब हो जाएगा। बट अब लड़की भी वर्किंग है, महिलाएं भी वर्किंग है, तो इस केस में उनको भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और ये तभी आएगी अगर आपके फाइनेंसेस सही हो। इसलिए सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल, आपने सही बात कही है, क्योंकि अगर आज से कुछ सालों पहले की, अगर मैं आज से 4-5 दशक पहले की बात करूँ, तो जो रिश्ते होते थे वो गाँव के लोग जो है वो आपस में परिवारों के बीच में करवा देते थे और ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे, ऐसे घरों में शादी होती थी। तो कहीं न कहीं एक जो फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो बनी रहती थी। लेकिन आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं, कभी देश से बाहर होते हैं, कभी शहरों से बाहर होते हैं, कभी राज्यों से बाहर हो रहे हैं, तो ऐसे में जो फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी है वो उसके बारे में पता करना जो है वो आपकी ज़रूरत भी है और कहीं ना कहीं आपका हक भी है, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चों के भविष्य की नींव जो है वो अच्छी बने। तो इसलिए जब भी आप कोई रिश्ता कर रहे हैं तो उससे पहले ये सिबिल स्कोर हो गया, वो सामने वाला परिवार जो है वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहा है, इसे ज़रूर अच्छे से जांच ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शना जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें बहुत अच्छे से जो है वो तमाम पहलुओं से अवगत कराया कि क्यों आखिरकार ये ज़रूरी हो गया आज के वक्त में कि सिर्फ हमें कुंडली नहीं मिलानी चाहिए बल्कि सिबिल स्कोर भी चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच पल्लवी एंड थैंक यू बोनस। थैंक यू वेरी मच। तो रिश्ते अब सिर्फ दिल और भावनाओं का मामला नहीं रहे, बल्कि भरोसे की परिभाषा में फाइनेंशियल ईमानदारी भी शामिल हो गई है। सिबिल स्कोर हो या खर्च करने की आदत, इन बातों पर खुलकर बात करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लें तो सिर्फ कुंडली नहीं बल्कि क्रेडिट स्टोरी भी जरूर जानें, क्योंकि प्यार तभी टिकता है जब फाइनेंस में हो पारदर्शिता। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे शक्ति की समृद्धि में एक और खास मुद्दे के साथ।